किंग लियर के एक्ट प्रथम में वृद्ध राजा लियर अपनी 3 बेटियों गोनेरिल, रीगन और कॉर्डेलिया के बीच अपने राज्य को विभाजित करने की घोषणा करता है। वह उन्हें बताता है कि जो बेटी अपने प्यार का सबसे ज्यादा जोर से इजहार करेगी, उसे राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। गोनेरिल और रीगन झूठे प्रेम का इजहार करती हैं, जबकि कॉर्डेलिया कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर सकती। लियर अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को अस्वीकार कर देता है और उसे और कैंट को निर्वासित कर देता है। एक्ट 1 सीन 1 ग्लूसेस्टर का अर्ल और एडमंड। ग्लूसेस्टर के अर्ल अपने नाजायज बेटे एडमंड को अर्ल ऑफ कैंट से मिलवाता है। 2 लियर का फैसला। राजा लियर अपने दरबार में प्रवेश करता है और घोषणा करता है कि वह अपने राज्य को 3 बेटियों के बीच बांट देगा। वह बेटी को सबसे ज्यादा हिस्सा देगा जो सबसे ज्यादा प्रेम का इजहार करेगी। 3 प्रेम का इजहार। गोनेरिल और रीगन झूठे प्रेम का इजहार करते हैं, जबकि कॉर्डेलिया चुप रहती है। और 4 लियर का गुस्सा। लियर कॉर्डेलिया के चुप रहने को समझ नहीं पाता है और उसे अस्वीकार कर देता है। वह कैंट को भी निर्वासित कर देता है, जो कॉर्डेलिया का पक्ष लेता है। एक्ट 1 सीन 2 एडमंड का षड्यंत्र। एडमंड, जो ग्लूसेस्टर के नाजायज बेटा है, अपने भाई एडगर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। कैंट की चेतावनी। कैंट राजा लियर के प्रति वफादार है और उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी बेटियों के प्रति अन्याय कर रहा है। एक्ट 1 सीन 3 गोनेरिल का अपमान। गोनेरिल अपने पिता लियर और उसके साथियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करती है। ओसवाल्ड का संदेश। गोनेरिल का नौकर ओसवाल्ड लियर को संदेश भेजता है कि वह रीगन के साथ रहने जाए। एक्ट 1 सीन 4 लियर का क्रोध। लियर गोनेरिल के अपमानजनक व्यवहार से क्रोधित हो जाता है और उसे शाप देता है। अल्बानी का पश्चाताप। अल्बानी, गोनेरिल का पति, अपनी पत्नी के पिता के प्रति क्रूरता देखकर दुखी होता है। एक्ट 1 सीन 5 मूर्ख की सलाह। राजा लियर का दरबारी मूर्ख उसे उसके निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। लियर का संदेश। लियर कैंट को ग्लूसेस्टर को संदेश देने के लिए भेजता है। किंग लियर के एक्ट 2 में लियर गोनेरिल और रीगन की बेईमानी और अमानवीय व्यवहार से क्रोधित और दुखी होता है, जबकि एडमंड ग्लूसेस्टर को धोखा देकर एडगर को एक डाकू घोषित करता है। कैंट भेष बदलकर लियर के साथ रहता है और उसके प्रति वफादार रहता है। दृश्य 1 एडमंड अपने पिता अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर को बताता है कि एडगर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। एडमंड और एडगर के बीच एक नाटक होता है, जिसके कारण एडगर को ग्लूसेस्टर द्वारा डाकू घोषित कर दिया जाता है। दृश्य 2 कैंट अपने राजा के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करता है और ओसवाल्ड के साथ बहस करता है। कैंट और ओसवाल्ड के बीच एक झगड़ा होता है, जिसे कॉर्नवाल और रेगन रोकते हैं, लेकिन कैंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दृश्य 3 लियर गोनेरिल और रीगन की बेईमानी से परेशान है और उनको श्राप देता है। वह अपनी बेटियां और उनकी पति की बेईमानी की निंदा करता है। दृश्य 4 लियर गोनेरिल और रीगन के साथ और झगड़ता है, क्योंकि वे उसके प्रति उदासीन हैं। कैंट, जो अभी भी कैद में है, लियर के लिए अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार रहता है। दृश्य 5 लियर रेगन और कॉर्नवाल के घर जाता है, जहां उन्हें उनकी बेईमानी और वफादारी की कमी पर पछतावा होता है। लियर गोनेरिल और रीगन के साथ अपनी बेटियों पर अपना गुस्सा व्यक्त करता है। किंग लियर के एक्ट 3 का सारांश। लियर तूफान में पागल हो जाता है, ग्लॉसेस्टर को धोखा दिया जाता है और कॉर्डेलिया फ्रांस से आती है। दृश्य 1 ग्लूसेस्टर लियर की भलाई के लिए उसे हीथ पर तूफान से बचने के लिए एक झोपड़ी में ले जाता है। दृश्य 2 एडमंड ग्लॉसेस्टर के विश्वासघाती बेटे उसे रीगन और कॉर्नवाल के साथ धोखा देता है, जो ग्लॉसेस्टर की आंखें निकाल लेते हैं। दृश्य 3 कैंट लियर की रक्षा के लिए हीथ पर जाता है और उसे झोपड़ी में ले जाता है, जहां वह तूफान से डरता है। दृश्य 4 लियर तूफान से बचने के लिए झोपड़ी में प्रवेश करता है और अपनी बेटियों के दुर्व्यवहार पर विचार करता है। दृश्य 5
ग्लूसिस्टर फ्रांस से कॉर्डेलिया की सेना की खबर सुनकर खुश होता है, लेकिन उसे जल्द ही एडमंड द्वारा धोखा दिया जाता है। दृश्य 6 लियर अपने पागलपन में एक काल्पनिक न्यायालय में गोनेरिल और रीगन पर मुकदमा चलाता है। दृश्य 7 ग्लॉसेस्टर लियर की रक्षा करने के लिए कैंट से डोवर में कॉर्डेलिया के पास जाने के लिए कहता है। किंग लियर के एक्ट चतुर्थ में राजा लियर और ग्लूसेस्टर पागलपन और अंधेपन के दुख से जूझते हैं, जबकि एडगर अपने पिता को अपनी आंखों में अंधा होने के बाद डोवर की चट्टानों से कूदने से बचाता है। कॉर्डेलिया अपने पिता को खोजने और उसे वापस लाने के लिए अपनी सेना को भेजती है, और बाद में एडमंड के आदेश पर लियर और कॉर्डेलिया को कैद कर लिया जाता है। एक्ट चतुर्थ सीन 1 लियर और मूर्ख एक तूफान में भटकते हैं, और मूर्ख लियर को पागलपन की चरम सीमा पर देखकर निराश हो जाता है। 1:11 एक्ट चतुर्थ सीन 2 गोनेरिल एडमंड के साथ अपनी चालें जारी रखती है, और अल्बानी उनकी क्रूरता पर हैरान हो जाता है। 1:3 एक्ट चतुर्थ सीन 3 ग्लूसेस्टर एडगर को पागल के भेष में पहचानता है, और एडगर उसे डोवर की चट्टानों से कूदने से बचाता है, जो उसके पिता के लिए आत्मघाती होगा। एक्ट चतुर्थ सीन 4 कॉर्डेलिया अपने पिता को खोजने के लिए अपनी सेना भेजती है और एक डॉक्टर से सलाह लेती है कि लियर को होश में लाने के लिए क्या किया जाए। एक्ट चतुर्थ सीन 5 एडगर और ग्लूसेस्टर एक साथ होते हैं, और ग्लूसेस्टर अपने पिता के साथ अपनी आंखों में अंधा होने के कारण उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। एक्ट चतुर्थ सीन 6 कॉर्डेलिया के सैनिकों द्वारा लियर को पकड़ लिया जाता है, और वह अभी भी पागल है। एक्ट चतुर्थ सीन 7 एडमंड के आदेश पर कॉर्डेलिया को जेल में बंद कर दिया जाता है। एक्ट चतुर्थ सीन 8 एडमंड अपने विश्वासघात को उजागर करता है और एक युद्ध का सामना करता है। 5:13 किंग लियर के एक्ट पंचम में फ्रांसीसी सेना पराजित हो जाती है और लियर व कॉर्डेलिया को कैद कर लिया जाता है। एडगर और अल्बानी युद्ध के बाद के तनावों को संभालते हैं, जबकि गोनेरिल और रीगन के बीच एक घातक संघर्ष होता है। अंततः कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है, जिससे लियर का हृदय टूट जाता है और वह उसकी मृत्यु के बाद मर जाता है। अंक 5 दृश्य 1 फ्रांसीसी सेना पराजित हो जाती है और एडमंड की अगुवाई में अल्बानी की सेना जीत जाती है। 2 अल्बानी को एडगर से एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि अगर ब्रिटिश पक्ष जीते तो अल्बानी को तुरही बजानी होगी। और 3 एडमंड गोनेरिल और रीगन दोनों से प्यार करता है और सोचता है कि वह इनमें से किसे चुने। अंक 5 दृश्य 2 लियर और कॉर्डेलिया को बंदी बना लिया जाता है। 2 एडगर ग्लूसेस्टर को युद्ध के बारे में बताता है। और 3 एडगर लियर को बताता है कि कॉर्डेलिया को फांसी दे दी गई है। अंक 5 दृश्य 3 गोनेरिल की हत्या एडमंड द्वारा की जाती है, जो एडगर द्वारा पराजित किया जाता है। 2 रीगन को गोनेरिल द्वारा जहर दे दिया जाता है और वह मर जाती है। और 3 एडमंड अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और मर जाता है। अंक 5 दृश्य 4 कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है। 2 लियर अपने दिल टूटने से पागल हो जाता है और कॉर्डेलिया की लाश को अपनी बाहों में लेकर मर जाता है। और 3 अल्बानी और एडगर राज्य को फिर से संगठित करने के लिए संघर्ष करते हैं। अंक 5 दृश्य 5 अल्बानी और एडगर राज्य को फिर से संगठित करने के लिए अपनी योजना बनाते हैं। 2 केंट लियर की मृत्यु के बाद खुद को भी मार लेता है। और 3 नाटक का अंत लियर और कॉर्डेलिया की मृत्यु के साथ होता है, जो प्रेम और वफादारी की शक्ति का प्रतीक है।